Morning, bachcha log. So we are going to continue the second part of your first chapter, the one they had. Now, आगे पढ़ते हैं क्या बोलता है. Tommy looked at her with very superior eyes because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. ना बेटा तो देखो क्या बोलता है. टॉमी जो था वो मार्जी को ऐसे देखा जैसे कि वो कहीं उससे ज्यादा सुपर हो, और उसको देख करके बोला ऐसा इसलिए क्योंकि वो हम लोगों से अलग तरह का स्कूल था, बेवकूफ कहीं की. और क्या बोलता है, यह जो स्कूल था वो बहुत ही पुराने समय का था और आज से सैकड़ों साल पहले का किताब, समझे तो. और वो इस बात को इतना सुपीरियर ढंग से, इतना महान ढंग से बोला, इतना उच्चारण करके बोला, बहुत साल में बोला सेंचुरीज अगो, मतलब सैकड़ों साल पहले. देखो फिर क्या बोलता है आगे. Marcy was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time. She read the books over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. तो क्या बोलता है, मार्जी को ये बात बहुत ज्यादा चुभ गया और उसको बहुत ज्यादा हार्ट फीलिंग हो जाए. उसने खुद को बहुत सुपीरियर ढंग से बोला. इसीलिए बोलते ठीक है, मैं उस तरह स्कूल के बारे में ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन फिर उसके मन में तो अच्छा लगता है पढ़ने के लिए. इसीलिए वो टॉमी के पीछे से शोल्डर की तरह से बुक को देखते हुए वो बोलती है, कोई बात नहीं, लगता है उस समय के जो थे उस समय टीचर हुआ करते थे पढ़ाने के लिए. ठीक है ना. जैसे आप देख सकते हो कि ये वहां पर देख रही है टंकी से देखते हुए, और ये करके उसमें टीचर हुआ करते थे पढ़ाने के लिए. आगे क्या होता है बेटे देखो. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. तो देखो बेटा, रेगुलर मतलब यहाँ बताया गया है नॉर्मल लोगों का, मतलब उनके जीवन में, रेगुलर लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में अलग तरह के टीचर हुआ करते थे. ठीक है ना बेटा. तो क्या बोला जा रहा है, Sure, they had a teacher. That मतलब हाँ, उन लोग के टीचर हुआ करते थे, लेकिन इस तरह से हमारे जिंदगी के जो आजकल रेगुलर टीचर हुआ करते हैं, नॉर्मल जो हमारे टीचर हुआ करते हैं, उस तरह से नहीं हुआ करते थे, बल्कि वो एक इंसान हुआ करते थे. तो बताओ तो बेटा लोग, कौन सा के रेगुलर टीचर कौन थे? यस, वेरी गुड. रेगुलर टीचर थे रोबोट्स. आगे देखो क्या बोलता है. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी टीचर. तो क्या बोलते हैं, बोलती है मार्जी, एक आदमी ये कैसे सोच सकता है कि आदमी टीचर हो. क्योंकि देखो बेटा, वो लोगों को लगता है कि आदमी लोग के पास दिमाग कैसे तेज हो गया जो आखिरकार उन लोगों को बेहतर नॉलेज दे सके. इसीलिए बोला जा रहा है कि वो बोले मार्जी, एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है. ये क्या बोल रहा है. Well, he just told the boys and girls things and gave them homeworks and asked them questions. तो क्या बोल रहा है कि वैसे उस समय के जो टीचर हुआ करते थे वो बच्चों को बोल कर पढ़ाया करते थे, लड़के और लड़कियों को, और उन्हें वो होमवर्क दिया करते थे और उससे क्वेश्चन पूछा करते थे, जैसे हम लोग करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से. A man isn't smart enough. तो मार्जी बोलती है एक आदमी कभी इतना ज्यादा स्मार्ट तो हो नहीं सकता. तो टॉमी बोलता है, Sure, he is. My father knows as much as my teacher. तो टॉमी बताता है, बिल्कुल वो हो सकते हैं, ऐसे जो टीचर हैं हो सकते हैं, और मेरे पिताजी इतना ज्यादा नॉलेजफुल हैं जितना कि टीचर. तो क्या बोलती है मार्जी, He knows almost as much. I betcha. betcha मतलब होता है देखो ना, I bet मतलब मैं ये शर्त लगा सकते हूँ. तो इसी चीज को हम लोग इनफॉर्मल तरीका से बोलते हैं I betcha. ठीक है ना. I am sure, मतलब इस बात को बेट लगा दो, पक्का हूँ इस चीज को लेकर के, उसी चीज को इनफॉर्मल से I betcha बोला जाता है. तो क्या बोले कि मैं पक्का वो जानते होंगे, I bet. क्या बोल रहा है. Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. तो मार्जी भी इस तरह के विवाद के लिए पैसे तैयार नहीं थी और न तैयार होना चाहती थी. इसीलिए इस विवाद या डिस्प्यूट को रोकने के लिए उसने कहा, मैं नहीं चाहती कि कोई अजनबी आदमी मेरे घर में आए और मुझको पढ़ाए. Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie.
The teacher didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there. तो टॉमी जो है बहुत जोर जोर से हंसने लगा और हंसते के चलते उनका शोर आने लगा हंसते हंसते। और वो क्या बोला, तुम ज्यादा नहीं जानते हो माँ जी, जो टीचर हुआ करते थे वो हमारे घर में नहीं रहा करते थे, बल्कि वो एक खास तरह के बिल्डिंग में रहा करते थे जहाँ पे सारे बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए। जैसे आप लोगों ने देखा कि जो रोबो था पहले जो पढ़ाता था माजी को, आप लोगों को पता था कि वो रोबो कहाँ रहता था, उनके घर में ही रहता था और उनको वहीं पर आके पढ़ाता था। तो इसी बात को लेकर वो सोचती थी, लेकिन टॉमी ने इस बात को क्लियर करके बताया कि टीचर लोग उनके घर में नहीं रहा करते थे, बल्कि खास करके स्पेशल बिल्डिंग दैट मींस स्कूल में रहा करते थे जहाँ पे बच्चे जाते थे उनसे पढ़ने के लिए। नेक्स्ट, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स। तो माजी चौंक के बोलती है सभी बच्चे एक ही चीज पढ़ा करते थे, एक ही चीज सीखा करते थे। Sure, if they were the same age. तो बोलती हाँ बिल्कुल, अगर वो एक ही एज के हों। जैसे देखो बेटा, हम लोग जिस भी क्लास को पढ़ाते हैं, जैसे आप लोग मान लो क्लास 1 के बच्चे, तो ज्यादा से ज्यादा कितने उम्र के होंगे, 3 से 4 साल, और सभी एक ही उम्र के बच्चे उसमें लगभग पढ़ते हैं। तो इसी चीज को बोला जा रहा है कि एक ही एज के बच्चे जो हुआ करते थे एक ही क्लास के होकर पढ़ाया करते थे। आगे देखो बेटा क्या बोलता है, but my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently। तो क्या बोल रहा है, माँ जी बोल रहा है थी, लेकिन मेरी माँ कहा करती है कि जो टीचर होते हैं वो सभी लड़के और लड़कियों के माइंड के हिसाब से खुद को फिट करके रखते हैं, यानी कि उसको फिट किया जाता है, ठीक से रखा जाता है और वो सजाया जाता है। और तो क्या सभी बच्चों को इसीलिए कहा जाता है कि सभी बच्चे अलग अलग होने के चाहते हैं, उनको उस हिसाब से फिट किया जाता है, बनाया जाता है और सभी बच्चों को उसी ढंग से पढ़ाते हैं वे लोग। दूसरी बात को बोलता है, टॉमी जवाब देता है, जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट द वे देन। मतलब यही चीज जो था उसमें इस प्रकार से नहीं करता था, हम लोगों को तो बनाया नहीं जाता है, हम लोग भी आपकी तरह सीखे हैं, पढ़े हैं और आपको अपने हिसाब से समझाते हैं। तो इसी बात को बोला जा रहा है कि वो हमारी तरह मशीन की तो फिट नहीं किया जाता था, बल्कि वो इसी तरह से सब लोग अलग अलग हुआ करते थे, इससे चीज से अलग हुआ करते थे। If you don't like it, you don't have to read the book। तो क्या कोई बच्चा को पढ़ना पसंद नहीं करता था तो वो अपना पढ़ाई छोड़ सकता था, किताब को नहीं पढ़ता था। तो क्या बोला, I didn't say I didn't like it। वो उस बुक के बारे में बोल रहा है टॉमी, जो बुक को पढ़ा था, बोले अगर तुम कोई बुक को पढ़ना पसंद नहीं है तो पढ़ना छोड़ दो, इस बुक को मत पढ़ो। लेकिन उसका भी तो मन विचलित होता है माजी का, इसीलिए बोलते I didn't say I didn't like it। मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है। माजी said quickly, माजी ने तुरंत कहा, she wanted to read about those funny schools। वो भी चाहती थी कि उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़े। फिर क्या हुआ, they weren't even half finished when Margie's mother called, Margie, school। तो अभी लोग आधा तक भी पढ़ के खत्म नहीं की थी, तभी माजी का अचानक मम्मी बोलती है, माजी स्कूल, मतलब स्कूल का टाइम हो गया है, माजी चलो पढ़ने के लिए। आगे क्या होता है, माजी रुक, नॉट येट मम्मा। तो मम्मी जो है किताब को देखते हुए बोलती है, अभी नहीं मम्मा। मतलब उसको इंटरेस्ट लगता है, पढ़ना चाहती है, लेकिन उसकी माँ बोलती है कि आगे पढ़ने के लिए, तो बोलते अभी नहीं जाना है मुझे मम्मा। फिर क्या होता है कि now said Mrs. Jones and it's probably time for Tommy too। फिर क्या होता है, मिसेस जॉन जो है एकदम सख्त लहजे में बोलती है, अब भी जाओ, और शायद ये टॉमी का भी पढ़ने जाने का समय है। यानी कि वो स्कूल के बिल्डिंग में नहीं जाएंगे, अपने घर में ही पढ़ना है, लेकिन एक समय निश्चित हुआ करता था पढ़ने के लिए, उस समय में जाने को बोला गया है। आगे क्या बोलता है, मार्जी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक्स मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। तो मार्जी बोलती है टॉमी से, क्या स्कूल खत्म होने के बाद से क्या मैं तुम्हारे साथ और भी ज्यादा बुक के बारे में स्कूल का पढ़ सकती हूँ। तो उसका मन तो बदमाश था टॉमी का, इसीलिए क्या बोलता है, मे बी ही सेड नॉनशैलेंटली। नॉनशैलेंटली का मतलब है बिना किसी इंटरेस्ट को दिखाते हुए, तो बिना इंटरेस्ट दिखाते हुए हो सकता है, ठीक है। फिर क्या हुआ, he walked away whistling। वो सीटी बजाते वहां से जाता है। The dusty old book stuck beneath his arm। और जो गंदा किताब जो था उसके हाथ के नीचे था, मतलब किताब को हाथ के नीचे रख लेते, आर्म के नीचे उसी तरह से उसने रख के चला गया वहां से। फिर क्या हुआ, Margie went into the school room। It was right next to her bedroom and the mechanical teacher was
on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. तो क्या बोला, मार्जी अपने स्कूल रूम में गई. स्कूल रूम दैट मीन्स वो रूम एक जो था वही रूम उसके लिए एक स्कूल बन गया था. ठीक है बेटा, तो वो अपने रूम में गई जो कि उसका स्कूल था. और वह स्कूल रूम कहाँ था? ठीक उसके बेडरूम के बिल्कुल पास में ही, जहाँ पे मैकेनिकल टीचर उसका इंतजार कर रहा था. और ये प्रत्येक समय बिल्कुल उसी समय ठीक उसी सेम टाइम पर बैठा करता था जिस समय उसको जाना होता था पढ़ने के लिए, सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़ करके. आगे क्या बोला जा रहा है बेटा? बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. तो क्यों ऐसा क्यों होता था कि वो हमेशा एक ही समय निश्चित समय पर पढ़ा करती थी? ऐसा इसलिए हुआ करता था क्योंकि उसके माँ बोला करती थी कि छोटी लड़कियां अगर बेहतर ढंग से तभी सीख सकती हैं यदि वो रेगुलर समय पर ढंग से पढ़ें, तभी वो बेहतर ढंग से सीख सकती हैं. यानी कि छोटी लड़कियां तभी बहुत अच्छी ढंग से सीख सकती है यदि वो एक रेगुलर बेसिस पर एक रेगुलर घंटे पर पढ़े, तभी वो बहुत अच्छे से अपना पढ़ाई कर सकती हैं. आगे क्या बोल रहा है? The screen was lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. तो स्क्रीन में अचानक लाइट जला और उसमें लिखा हुआ था क्या? आज हम लोग अरिथमेटिक का लेसन प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे के एडिशन के बारे में, जोड़ के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले कृपया करके पिछले दिन का होमवर्क अपने प्रॉपर स्लॉट में डालें. मतलब किसी स्लॉट में डालें. जैसे कि आप स्क्रीन देख सकते हो, ये साइज के स्लॉट है जिसके अंदर घुसा करके अपना होमवर्क दे सकती थी. फिर क्या हुआ? Margie did so with a sigh when she was thinking about the old school when her grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. तो क्या बोला जा रहा है? मार्जी काम को बहुत ही आग भर के की, बहुत ही शाय भर के की. वो फिर उस पुराने स्कूल के बारे में सोचने लगी जब उसके दादाजी के दादाजी छोटे बच्चे हुआ करते थे तो जाया करते थे, और सभी बच्चे लोगों को जो आस पड़ोस के होते थे वो सभी हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल के आंगन में आते थे, एक साथ स्कूल रूम में बैठा करते थे और पढ़ा करते थे. और सभी लोग एक ही घर में बैठ करके पूरा दिन भर तो पढ़ा करते थे और उसके बाद एक ही चीज पढ़ा करते थे. और इस तरह से उनको एक जैसा होमवर्क मिलने के चलते सभी लोग एक दूसरे को मदद भी कर दिया करते थे और इस बारे में बात भी कर दिया करते थे. एंड द टीचर वर पीपुल. और उस समय टीचर कौन हुआ करते थे? लोग हुआ करते थे, ना कि मशीन हुआ करते थे. द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड उसी समय क्या हुआ? अचानक मैकेनिकल टीचर का स्क्रीन चमका और उसमें पढ़ने के लिए बताया जाने लगा कि जिस प्रकार से जब हम लोग को ऐड करना होता है हाफ को ऐड फ्रैक्शन के रूप में, और जो ऐसा हुआ फिर क्या हुआ? Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. Margie जब उस समय छोटे बच्चों के बारे में सोचने लगी कि किस तरह से पुराने जमाने में बच्चे पढ़ते थे, तो वो सोचने किस प्रकार से हम लोगों का उस समय मनोरंजक दिन हुआ करता था. तो बच्चा लोग आज का दिन कितना अच्छा है कि हम कितना अच्छे से पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, क्योंकि एक इंटरेक्शन जो हम लोग से करते हैं वो मशीन से संभव नहीं है. इसीलिए हम लोग बेटर ढंग से पढ़ पाते हैं, सीख पाते हैं और नॉलेज हम लोगों का बढ़ पाता है. और ये फन का दिन कभी हम लोग भूल सकते हैं. हमारे पास दोस्त होते हैं, हमारे पास टीचर्स होते हैं, हमारे पास अपने लोग होते हैं जहाँ पर हम लोग मिलजुल के एक साथ सारे काम करते हैं और सीखते पढ़ते हैं. ये कितना फन का दिन है ना? So that's all. Today we have finished the first chapter of your chapter, The Fun They Had, and we will continue the next chapter in few days. Thank you. Have a great day. Good morning, बच्चा लोग. So we are going to continue the second part of your first chapter, The Fun They Had. Now, आगे पढ़ते हैं क्या बोलता है. Tommy looked at her with very superior eyes because it's not our kind of school, stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. He added loftily, pronouncing
the word carefully centuries ago. ना बेटा तो देखो क्या बोलता है, टॉमी जो था वो मार्जी को ऐसे देखा जैसे कि वो कहीं उससे ज्यादा सुपर हो, और उसको देख करके बोला ऐसा इसलिए क्योंकि वो हम लोगों से अलग तरह का स्कूल था, बेवकूफ कहीं की। और क्या बोलता है, यह जो स्कूल था वो बहुत ही पुराने समय का था और आज से सैकड़ों साल पहले का किताब, समझे तो। और वो इस बात को इतना सुपीरियर ढंग से, इतना महान ढंग से बोला, इतना उच्चारण करके बोला, बहुत साधारण लोग सेंचुरीज अगो, मतलब सैकड़ों साल पहले। देखो फिर क्या बोलता है आगे, Marcy was hurt, but I don't know what kind of school they had all the time. She read the books over his shoulder for a while, then said, "Anyway, they had a teacher." तो क्या बोलता है, मार्जी को ये बात बहुत ज्यादा चुभ गया और उसको बहुत ज्यादा हार्ट फीलिंग हो गया, उसने खुद को बहुत सुपीरियर ढंग से बोला। इसीलिए बोलते ठीक है, मैं उस तरह के स्कूल के बारे में ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन फिर उसके मन में तो अच्छा लगता है पढ़ने के लिए, इसीलिए वो टॉमी के पीछे से शोल्डर की तरह से बुक को देखते हुए वो बोलती है, कोई बात नहीं, लगता है उस समय के जो थे उस समय टीचर हुआ करते थे पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। जैसे आप देख सकते हो कि ये वहां पर देख रही है कनखी से देखते हुए, और इस तरह के उसमें टीचर हुआ करते थे पढ़ाने के लिए। आगे क्या बोलता है बेटे, देखो, sure they had a teacher but it wasn't a regular teacher, it was a man। तो देखो बेटा, रेगुलर मतलब यहाँ बताया गया है नॉर्मल लोगों का, मतलब उनके जीवन में, रेगुलर लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में अलग तरह के टीचर हुआ करते थे, ठीक है ना बेटा। तो क्या बोला जा रहा है, sure they had a teacher, that मतलब हाँ उन लोग के टीचर हुआ करते थे, लेकिन इस तरह से हमारे जिंदगी के जो आजकल रेगुलर टीचर हुआ करते हैं, नॉर्मल रूप से जो हमारे टीचर हुआ करते हैं, उस तरह से नहीं हुआ करते थे, बल्कि वो एक इंसान हुआ करते थे। तो बताओ तो बेटा लोग, उस तरह के रेगुलर टीचर कौन थे? यस, वेरी गुड, रेगुलर टीचर थे रोबोट्स। आगे देखो क्या बोलता है, अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी टीचर? तो क्या बोलते हैं, बोलती है मार्जी, एक आदमी ये कैसे सोचता है कि आदमी टीचर हो? क्योंकि देखो बेटा, वो लोगों को लगता है कि आदमी लोग के पास दिमाग कैसे तेज हो गया जो आखिरकार उन लोगों को बेहतर नॉलेज दे सके। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि वो बोले मार्जी, एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है? ये क्या बोल रहा है, well he just told the boys and girls things and gave them homeworks and asked them questions। तो क्या बोल रहा है कि वैसे उस समय के जो टीचर हुआ करते थे वो बच्चों को बोल कर पढ़ाया करते थे, लड़के और लड़कियों को, और उन्हें वो होमवर्क दिया करते थे और उससे क्वेश्चन पूछा करते थे, जैसे हम लोग करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। A man isn't smart enough। तो मार्जी बोलती है एक आदमी कभी इतना ज्यादा स्मार्ट तो हो नहीं सकता। तो टॉमी बोलता है, श्योर ही इज, माय फादर नोज एज मच एज माय टीचर। तो टॉमी बताता है, बिल्कुल वो हो सकते हैं, ऐसे जो टीचर हैं हो सकते हैं, और मेरे पिताजी इतना ज्यादा नॉलेजफुल हैं जितना कि टीचर। तो क्या बोलती है मार्जी, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा। बेचा मतलब होता है, देखो ना, आई बेट मतलब मैं ये शर्त लगा सकते हूँ। तो इसी चीज को हम लोग इनफॉर्मल तरीका से बोलते हैं आई बेचा, ठीक है ना, आई एम श्योर, मैं इस बात को बेट करता हूँ, पक्का हूँ इस चीज को लेकर के, उसी चीज को इनफॉर्मल से आई बेचा बोला जाता है। तो क्या बोले कि मैं पक्का हूँ जानते होंगे, आई बेच। क्या बोल रहा है, मार्जी wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me। तो मार्जी भी इस तरह के विवाद के लिए पहले से तैयार नहीं थी और न तैयार होना चाहती थी, इसीलिए इस विवाद या डिस्प्यूट को रोकने के लिए उसने कहा, मैं नहीं चाहती कि कोई अजनबी आदमी मेरे घर में आए और मुझको पढ़ाए। Tommy screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teacher didn't live in the house. They had a special building and all the kids went there। तो टॉमी जो है बहुत जोर जोर से हंसने लगा और हंसते के चलते उनको शोर आने लगा, हंसते हंसते। और वो क्या बोला, तुम ज्यादा नहीं जानते हो मार्जी, जो टीचर हुआ करते थे वो हमारे घर में नहीं रहा करते थे, बल्कि वो एक खास तरह के बिल्डिंग में रहा करते थे जहाँ पे सारे बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए।
जैसे आप लोगों ने देखा कि जो रोबो था पहले जो पढ़ाता था माजी को, आप लोगों को पता था कि वो रोबो कहाँ रहता था, उनके घर में ही रहता था और उनको वहीं पर आके पढ़ाता था। तो इसी बात को लेकर वो सोचती थी, लेकिन टॉमी ने इस बात को क्लियर करके बताया कि टीचर लोग उनके घर में नहीं रहा करते थे, बल्कि खास करके स्पेशल बिल्डिंग दैट मींस स्कूल में रहा करते थे, जहाँ पे बच्चे जाते थे उनसे पढ़ने के लिए। नेक्स्ट, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स। तो माजी भी चौंक के होती है, सभी बच्चे एक ही चीज पढ़ा करते थे, एक ही चीज सीखा करते थे। श्योर, इफ दे वर द सेम एज। तो हाँ बिल्कुल, अगर वो एक ही एज के हों। जैसे देखो बेटा, हम लोग जिस भी क्लास को पढ़ाते हैं, जैसे आप लोग मान लो क्लास 1 के बच्चे, ज्यादा से ज्यादा कितने उम्र के होंगे, 3 से 4 साल, और सभी एक ही उम्र के बच्चे उसमें लगभग पढ़ते हैं। तो इसी चीज को बोला जा रहा है कि एक ही एज के बच्चे जो हुआ करते थे, एक ही क्लास के होकर पढ़ाया करते थे। आगे देखो बेटा क्या बोलता है, but my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently। तो क्या बोल रहा है, माजी बोल रहा है कि लेकिन मेरी माँ कहा करती है कि जो टीचर होते हैं वो सभी लड़के और लड़कियों के माइंड के हिसाब से खुद को फिट करके रखते हैं, यानी कि उसको फिट किया जाता है, ठीक से रखा जाता है और उसको सजाया जाता है। और तो क्या सभी बच्चों को इसीलिए कहा जाता है कि सभी बच्चे अलग अलग होने के चलते उनको उस हिसाब से फिट किया जाता है, बनाया जाता है, और सभी बच्चों को उस हिसाब से पढ़ाते हैं वे लोग। तो उसी बात को बोलता है, टॉमी जवाब देता है, जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट द वे देन। मतलब यही चीज जो था उस इस प्रकार से नहीं करता था। हम लोगों को तो बनाया नहीं जाता है, हम लोग भी आपकी तरह सीखे हैं, पढ़े हैं और आपको अपने हिसाब से समझाते हैं। तो इसी बात को बोला जा रहा है कि वो हमारी तरह मशीन की तरह फिट नहीं किया जाता था, बल्कि वो इसी तरह से वो लोग सब लोग अलग अलग हुआ करते थे, इससे चीज अलग हुआ करते थे। इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो क्या कोई बच्चा को पढ़ना पसंद नहीं करता था तो वो अपना पढ़ाई छोड़ सकता था, किताब को नहीं पढ़ता था। ठीक है, आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट। वो उस बुक को बारे में बोल रहा है टॉमी, जो बुक को पढ़ा था। बोल अगर तुमको इस बुक को पढ़ना पसंद नहीं है तो पढ़ना छोड़ दो, इस बुक को मत पढ़ो। लेकिन उसका भी तो मन विचलित होता है माजी का, इसीलिए बोलते आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट। मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है। माजी सेड क्विकली, माजी ने तुरंत कहा, शी वांटेड टू रीड अबाउट दोस फनी स्कूल्स। वो भी चाहती थी कि उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़े। फिर क्या हुआ, they weren't even half finished when Margie's mother called, Margie, school। तो अभी लोग आधा तक भी पढ़ के खत्म नहीं की थी, तभी मार्जी का अचानक मम्मी बोलती है, मार्जी स्कूल, मतलब स्कूल का टाइम हो गया है, मार्जी चलो पढ़ने के लिए। आगे क्या होता है, मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा। तो मम्मी जो है किताब को देखते हुए बोलती है, अभी नहीं मम्मा। मतलब उसको इंटरेस्ट रहता है, वो पढ़ना चाहती है, लेकिन उसकी माँ बोलती है कि आगे पढ़ने के लिए तो बोलते अभी नहीं जाना है मुझे मम्मा। फिर क्या होता है कि नाउ सेड मिसेस जॉन्स एंड इट्स प्रोबब्ली टाइम फॉर टॉमी टू। फिर क्या होता है, मिसेस जॉन जो है थोड़ा एकदम सख्त लहजे होती है, अब भी जाओ, और शायद ये टॉमी का भी पढ़ने जाने का समय है। यानी कि वो स्कूल के बिल्डिंग में नहीं जाएंगे, अपने घर में ही पढ़ना है, लेकिन एक समय निश्चित हुआ करता था पढ़ने के लिए, उस समय में जाने को बोला गया है। आगे क्या बोलता है, मार्जी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक्स मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। तो मार्जी बोलती है टॉमी से, क्या स्कूल खत्म होने के बाद से क्या मैं तुम्हारे साथ और भी ज्यादा बुक के बारे में स्कूल का पढ़ सकती हूँ। तो उसका मन तो बदमाश था टॉमी का, इसीलिए क्या बोलता है, मे बी ही सेड नॉनचाइलेंटली। नॉनचाइलेंटली का मतलब है बिना किसी इंटरेस्ट को दिखाते हुए। तो बिना इंटरेस्ट दिखाते हुए हो सकता है, ठीक है। फिर क्या हुआ, he walked away whistling, वो सीटी बजाते वहां से जाता है। The dusty old book stuck beneath his arm, और जो गंदा किताब जो था उसके हाथ के नीचे था, मतलब जैसे हम किताब को हाथ के नीचे रख लेते हैं आर्म के नीचे, उसी तरह से उसने रख के चला गया वहां से। फिर क्या हुआ, Margie went into the schoolroom. It was right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. तो क्या बोला, मार्जी अपने स्कूल रूम में गई। स्कूल रूम दैट मीन्स वो रूम एक जो था वही रूम उसके लिए एक स्कूल बन गया था। ठीक है बेटा, तो वो अपने रूम में गई जो कि उसका स्कूल था, और
वह स्कूल रूम कहाँ था? ठीक उसके बेडरूम के बिल्कुल पास में ही, जहाँ पे मैकेनिकल टीचर उसका इंतजार कर रहा था। और ये प्रत्येक समय बिल्कुल उसी समय ठीक उसी सेम टाइम पर बैठा करता था जिस समय उसको जाना होता था पढ़ने के लिए, सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़ करके। आगे क्या बोला जा रहा है बेटा? बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। तो क्यों ऐसा क्यों होता था कि वो हमेशा एक ही समय निश्चित समय पर पढ़ा करती थी? ऐसा इसलिए हुआ करता था क्योंकि उसके माँ बोला करती थी कि छोटी लड़कियां अगर बेहतर ढंग से तभी सीख सकती हैं यदि वो रेगुलर समय पर ढंग से पढ़ें, तभी वो बेहतर ढंग से सीख सकती हैं। यानी कि छोटी लड़कियां तभी बहुत अच्छी ढंग से सीख सकती है यदि वो एक रेगुलर बेसिस पर एक रेगुलर घंटे पर पढ़े, तभी वो बहुत अच्छे से अपना पढ़ाई कर सकती हैं। आगे क्या बोल रहा है? The screen was lit up and it said today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot. तो स्क्रीन में अचानक लाइट जला और उसमें लिखा हुआ था क्या? आज हम लोग अर्थमेटिक का लेसन प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे के एडिशन के बारे में, जोड़ के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले कृपया करके पिछले दिन का होमवर्क अपने प्रॉपर स्लॉट में डालें। मतलब किसी स्लॉट में डालें, जैसे कि आप स्क्रीन देख सकते हो, ये साइज के स्लॉट है जिसके अंदर घुसा करके वो अपना होमवर्क दे सकती थी। फिर क्या हुआ? Margie did so with a sigh when she was thinking about the old school when they had when her grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. तो क्या बोला जा रहा है? मार्जी ये काम को बहुत ही आग भर के की, बहुत ही शाय भर के की। वो फिर उस पुराने स्कूल के बारे में सोचने लगी जब उसके दादाजी के दादाजी छोटे बच्चे हुआ करते थे तो जाया करते थे, और सभी बच्चे लोगों को जो आस पड़ोस के होते थे वो सभी हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल के आंगन में आते थे, एक साथ स्कूल रूम में बैठा करते थे और पढ़ा करते थे। और सभी लोग एक ही घर में बैठ करके पूरा दिन भर तो पढ़ा करते थे और उसके बाद एक ही चीज पढ़ा करते थे, और इस तरह से उनको एक जैसा होमवर्क में लेके जाते, सभी लोग एक दूसरे को मदद भी कर दिया करते थे और इस बारे में बात भी कर दिया करते थे। एंड द टीचर वर पीपुल, और उस समय टीचर कौन हुआ करते थे? लोग हुआ करते थे, ना कि मशीन हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड उसी समय क्या हुआ? अचानक मैकेनिकल टीचर का स्क्रीन चमका और उसमें पढ़ने के लिए बताया जाने लगा कि जिस प्रकार से जब हम लोग को ऐड करना होता है हाफ को ऐड फ्रैक्शन के रूप में, और जिन्हों ऐसे हुआ, फिर क्या हुआ? Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. Margie जब उस समय छोटे बच्चों के बारे में सोचने लगी कि किस तरह से पुराने जमाने में बच्चे पढ़ते थे, तो वो सोचने किस प्रकार से हम लोगों का उस समय मनोरंजक दिन हुआ करता था। तो बच्चा लोग आज का दिन कितना अच्छा है कि हम कितना अच्छे से पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, क्योंकि एक इंटरेक्शन जो हम लोग एक लोग से करते हैं वो मशीन से संभव नहीं है, इसीलिए हम लोग बेटर ढंग से पढ़ पाते हैं, सीख पाते हैं और नॉलेज हम लोगों का बढ़ पाता है। और ये फन का दिन कभी हम लोग भूल सकते हैं। हमारे पास दोस्त होते हैं, हमारे पास टीचर्स होते हैं, हमारे पास अपने लोग होते हैं जहाँ पर हम लोग मिलजुल के एक साथ सारे काम करते हैं और सीखते पढ़ते हैं। ये कितना फन का दिन है ना? So that's all. Today we have finished the first chapter of your chapter, The Fun They Had, and we will continue the next chapter in few days. Thank you. Have a great day.